टैक्सी खड़खड़ाती हुई चली गई, अय्यान को अकेला छोड़कर। अय्यान ने एक गहरी सांस ली और अपने चारों ओर देखा। रात का अंधेरा और सन्नाटा उसे घेर रहा था। उसके सामने पुराना मकान खड़ा था। मकान की खिड़कियां और दरवाजे जैसे किसी भूतिया कहानी से निकले हुए लग रहे थे। पेड़ों से हवा सीटी की तरह बज रही थी। सुनसान सी आवाज थी। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ भी उसकी उपस्थिति को महसूस कर रहे हों। अय्यान कांप गया। वो अंदर आकर खुश था, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह डर रहा है या उत्साहित है। अंदर की हवा ठंडी और नम थी। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से यहां कोई नहीं आया हो। फर्नीचर पर धूल की मोटी परत थी। हर चीज पर समय की छाप थी, जैसे यह घर किसी और युग का हो। छत से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। अय्यान ने खांसी की। धूल और जालों ने उसकी सांसें रोक दी थी। उसे उम्मीद थी कि उसने कोई गलती नहीं की। यह घर जितना डरावना था, उतना ही रहस्यमय भी था। मकान मालिक मुस्कुराया, पर उसकी आंखों में ठंडक थी। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो अय्यान को असहज कर रहा था। "You're sure you'll be all right?" उसने पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी चिंता थी। अय्यान ने हाँ में सर हिलाया। बहादुर दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके अंदर का डर उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। मकान मालिक ने सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। "वो कमरा ऊपर है," उसने कहा। "That room at the top. It's locked for a reason. Don't go in there." उसकी आवाज में एक चेतावनी थी। अय्यान ने अपने बैग खोले। उसने अपने कपड़े और कुछ जरूरी सामान निकाला। उसने खुद को घूरा जा रहा है, इस एहसास को अनदेखा करने की कोशिश की। उसे लग रहा था जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। उसने ऊपर से आ रही अजीब आवाजों को अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन हर आवाज उसके दिल की धड़कन को और तेज कर रही थी। उसने खुद से कहा कि बस हवा चल रही है, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर बैठा हुआ था। दीवारों की दरारों से हवा सीटी बजा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रो रहा हो। अय्यान ने पराहने की कोशिश की। उसका ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा था। मकान जिंदा सा लग रहा था, खतरनाक सा। उसे आवाजें सुनाई देती रहीं। कदमों की आहट, फुसफुसाहट, दरवाजा खुलने की आवाज, फिर बंद होने की आवाज। उसने खुद से कहा कि बस मकान है जो हिल रहा है, लेकिन अपने मन में वो सच जानता था। उसने मकान मालिक की चेतावनी के बारे में सोचा। उस कमरे में क्या था? वो बंद क्यों था? क्यूरियोसिटी उसे खाए जा रही थी। नींद आना नामुमकिन था। वो करवटें बदलता रहा। आवाजें तेज होती गईं। उसे कसम से लगा कि उसने अपना नाम फुसफुसाते हुए सुना। वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसकी बेचैनी और डर ने उसे घेर लिया था, और उसे लगा कि अगर उसने इस रहस्य को नहीं सुलझाया तो वह पागल हो जाएगा। उसे देखना ही था कि उस कमरे में क्या है। उसकी जिज्ञासा उसे खींच रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे उस दरवाजे की ओर खींच रही हो। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर गया। हर कदम के साथ उसकी धड़कन तेज हो रही थी, और उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। दालान के आखिर में दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। दरवाजे की दरार से एक अजीब सी ठंडी हवा आ रही थी। अंदर से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। वह रोशनी उसे और भी अधिक आकर्षित कर रही थी, जैसे कोई रहस्यमयी संकेत हो। उसकी छाती में उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी धड़कन की आवाज पूरे घर में गूंज रही है। उसने एक गहरी सांस ली और दरवाजे को धक्का देकर खोला। उसके हाथ कांप रहे थे और उसे डर था कि दरवाजे के पीछे क्या हो सकता है। कब्जों ने विरोध में आवाज की। वह आवाज इतनी तेज थी कि उसे लगा कि किसी ने उसे सुन लिया होगा। एक टिमटिमाते हुए मोमबत्ती के अलावा कमरा अंधेरा था। उस मोमबत्ती की रोशनी में सब कुछ धुंधला और भयानक लग रहा था। हवा में सड़न की गंध भरी हुई थी। वह गंध इतनी तीव्र थी कि उसे उल्टी जैसा महसूस हो रहा था। मोमबत्ती की रोशनी में धूल के कण नाच रहे थे। वह धूल जैसे किसी पुरानी कहानी की गवाह हो। मकड़ी के जाले भयानक साज सज्जा की तरह लटके हुए थे। वे जाले जैसे किसी पुराने रहस्य को छुपा रहे थे। कोने में एक हिलती हुई कुर्सी के अलावा कमरा खाली था। वह कुर्सी जैसे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा हिलाई जा रही थी। हिलती कुर्सी धीरे धीरे आगे पीछे हो रही थी। उसकी हर हरकत जैसे किसी अदृश्य व्यक्ति की उपस्थिति का संकेत दे रही थी, मानो उस पर कोई बैठा हो, पर कमरा खाली था।
वह दृश्य इतना भयानक था कि उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अय्यान अंदर दाखिल हुआ। उसका हाथ कांप रहा था। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर खींच रही हो। उसने जल्दी से अपना लाइटर ढूंढा। लौ फड़फड़ाकर जिंदा हुई दीवारों पर नाचती हुई परछाइयां डाल रही थी। उस छोटी सी रोशनी ने अय्यान को थोड़ी राहत दी, लेकिन डर अभी भी उसके दिल में बसा हुआ था। उसने अपनी सांस रोक रखी थी, किसी भी आवाज के लिए कान लगाए हुए। घर के कड़कने और उसके खुद के दिल की धड़कन के अलावा और कोई आवाज नहीं थी। हर छोटी सी आवाज उसे और भी सतर्क बना रही थी। मोमबत्ती की रोशनी टिमटिमा रही थी। दीवार पर अजीबोगरीब आकृतियां बना रही थी। उन आकृतियों में उसे कुछ अनजाना और डरावना महसूस हो रहा था, जैसे वे उसे घूर रही हों। अय्यान ने अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस की। उसने एक झिझकता हुआ कदम आगे बढ़ाया। उसकी नजरें कमरे को देख रही थीं। हर कोने में उसे कुछ छिपा हुआ महसूस हो रहा था। इस जगह के बारे में कुछ तो था, कुछ बहुत ही परेशान करने वाला। हर दीवार, हर कोना उसे अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। हवा में भारीपन महसूस हो रहा था, अनदेखी उपस्थिति से भारी। यह भारीपन अय्यान के दिल में डर को और भी बढ़ा रहा था। उसकी नजर कमरे के सबसे दूर कोने में रोशनी की एक झलक पर पड़ी। यह एक शीशा था जो एक सफेद चादर से ढका हुआ था। उस शीशे में उसे कुछ रहस्यमयी और खींचने वाला महसूस हो रहा था। वह एक अज्ञात शक्ति द्वारा खींचे हुए उसकी ओर चला गया। हर कदम के साथ उसका डर और भी गहरा हो रहा था, लेकिन वह रुक नहीं सका। उसे उस शीशे के पीछे की सच्चाई जाननी थी। उसने धीरे धीरे चादर हटाई। शीशा पुराना और धुंधला था, लेकिन वो अपना अक्स देख सकता था। वो पीला और डरा हुआ लग रहा था। उसने अपने पीछे देखा, वहां कुछ भी नहीं था। और फिर उसे वो दिखाई दिया, अक्स में छत से लटकता हुआ एक झूला। वो धीरे धीरे आगे पीछे हो रहा था, लेकिन कमरे के अंदर हवा नहीं थी। अय्यान घूमा। झूला अभी भी वहां था, हिल रहा था। वो उसे घूरता रहा। उसका खून जम गया। वो पक्का था कि एक पल पहले वो वहां नहीं था। वो एक कदम पीछे हटा, किसी ठंडी और सख्त चीज से टकरा गया। वो मुड़ा, उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसके सामने एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी पहने हुए। उसका चेहरा परछाइयों में छिपा हुआ था, लेकिन वो उसकी आंखें देख सकता था। वो बड़ी बड़ी और घूरने वाली थी, द्वेष से भरी हुई। अय्यान पीछे हट गया। उसकी आवाज उसके गले में ही रह गई। औरत उसकी तरफ बढ़ रही। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। उसकी नजरें उस पर से हटी ही नहीं। वो चीखना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन वो अपनी जगह पर जम गया था। औरत ने हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां लंबी और हड्डी जैसी थीं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, उसके स्पर्श की प्रतीक्षा में, लेकिन वो कभी नहीं आया। उसने अपनी आंखें खोली। औरत चली गई थी। वो अब अकेला था। वो मुड़ा और भाग गया, सीढ़ियों से नीचे और घर से बाहर। वो गांव पहुंचने तक नहीं रुका। उसने मकान मालिक को ढूंढा। वो उसे सब कुछ बताने ही वाला था, लेकिन मकान मालिक उदास होकर मुस्कुराया। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, उसने कहा। वो कमरा श्रापित है। जो भी अंदर जाता है वो कभी सच में नहीं निकल पाता। अय्यान ने घर की तरफ देखा। वो खिड़की से झूला देख सकता था, और उस पर बैठे हुए उसने कसम खाई कि उसने खुद को देखा। उसका चेहरा भावहीन था। उसकी आंखें पूरी तरह खाली थीं।